आप सोचते हैं कि आप फ्री हैं, मगर जब आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब खोलते हैं तो ये कौन डिसाइड करता है स्क्रॉल करते वक्त कि आप क्या देखेंगे? ये कौन डिसाइड करता है कि आप किस टाइप का देखेंगे? सेम ऐसे ही राजनीति में ये कौन डिसाइड करता है कि आप किसे अच्छा कहेंगे, किसे बुरा कहेंगे? ये कौन डिसाइड करता है कि आप किसको वोट देंगे? जब आप खाना खाने बैठते हैं तो ये कौन डिसाइड करता है कि आप क्या खाएंगे? जब आप कोई नया मोबाइल, नई गाड़ी, नए कपड़े लेने के लिए जाते हैं तो ये कौन डिसाइड करता है कि आप क्या खरीदेंगे? जब आप सोचते हो तो ये कौन डिसाइड करता है कि तुम क्या सोचोगे? अब आप बोलोगे कि भाई कैसी बात कर रहा है यार, हम ही तो हैं जो खुद के लिए सारी चीजें ये सोचते हैं। मगर आप सभी एक छलावे में हैं। ये जो हमारा सिस्टम बना हुआ है ना, इसका एक ऐसा साइलेंट इन्फ्लुएंस, साइलेंट प्रभाव हमारे उस अंतर मन तक पड़ता है जिसकी वजह से हमारी सोच, हमारी चॉइसेस, हमारे ट्रिगर्स, हमारे अंदर से आने वाला सब कुछ हाईजैक हो जाता है। सोच के देखना दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, इस शो का होस्ट, द अल्टीमेट ह्यूमन शो, लेकर के आप सभी के बीच में हमारा अगला एपिसोड, जिसमें हम कुछ गहरी बात करेंगे विस्तार से उतर करके। हमारे इस एपिसोड का टाइटल है कि कौन किस पर राज कर रहा है। हम सोच रहे हैं या कहीं और, कोई और कहीं और से हमारे लिए सोचा जा रहा है? किसी समय राजा महाराजा राज किया करते थे, फिर उसके बाद सरकारें आई, और अब सीन चल रहा है इन्फ्लुएंसर्स का, एल्गोरिदम्स का, सीन चल रहा है कॉरपोरेट का। आज ब्रांड हम नहीं चुनते, ब्रांड हमें चुनते हैं। समझ रहे हो? आजकल जो हम सोचते हैं, जो सुनना चाहते हैं, उस पर न्यूज नहीं बनती। जो हम सोच रहे होते हैं उसी को न्यूज बना दिया जाता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम के ये एल्गोरिदम डिसाइड करते हैं कि एक आदमी को कौन से किस पॉइंट पे कितना डोपामीन मिलेगा, कितना वो प्लेजर, वो मजा मिलेगा उस कंटेंट को देख करके। और ये सब वो कंट्रोल करते हैं, उनके एल्गोरिदम कंट्रोल करते हैं। सिस्टम ने हम लोगों को एक्टिव से पैसिव कंज्यूमर बना दिया है। सोचने वाली बात है दोस्तों, बहुत गहरे तरीके से। जब हमारा ध्यान अंदर से निकल के बाहर कहीं किसी एक चीज पे अटक जाता है, चिपक जाता है, तब जाकर के कहीं समझ में आता है कि हम किसी से इन्फ्लुएंस हो गए हैं, किसी चीज के पीछे ध्यान फालतू में ले गए और भटक गए। दोस्तों, असली फ्रीडम होती है जब हम खुद अपनी सोच चुनते हैं, ना कि तब जब सिस्टम इन्फ्लुएंस करता है। और दोस्तों, एक बार अगर हम जागरूकता से देखें तो फिर ये सिस्टम के सारे इन्फ्लुएंसेस सब नल वॉइड खत्म हो जाते हैं। और सोचने वाली बात है कि ये जो इन्फ्लुएंस एक दूसरे पे कराया जाता है, क्या ये लीगल है, क्या ये इलीगल है? नहीं मेरे भाई, ये लीगल है। और ये तब तक लीगल रहेगा जब तक हम में से कोई आकर के इसको हाईलाइट नहीं करता कि ये इलीगल है, ये इलीगल है, इसे बंद होना चाहिए। आपको पता है डेटा प्राइवेसी के ये मेंटली, जो ये साइकोलॉजिकली जो मैनिपुलेशंस होती है ना, जो हमारे दिमाग के साथ खेलना और हमारे दिमाग को प्रभावित करना, इन सब चीजों के भी हमारे कानून में लॉ बने हुए हैं, लेकिन वो सिर्फ एग्जिस्ट करते हैं। उन पे अमल, उनको इन्फोर्स करना, उन पर कार्रवाई करना, उनको इस्तेमाल में लेना, ये सारी चीजें नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि जनता जागरूक नहीं है, जनता को कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपनी 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 पड़ी है, सिर्फ अपनी 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 पड़ी। तो सब अपना 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 भटकते रहो। तुम्हें पता है कॉरपोरेशंस, ये जो पढ़े लिखे होते हैं, ये पढ़ लिख जाने के बाद फिर इसी सिस्टम का मिसयूज पढ़ लिख कर सही तरीके से करते हैं, लीगल तरीके से करते हैं। पुलिस और लॉ सिर्फ तभी रिएक्ट करती है जब क्राइम विजिबल हो, सबूत हो, ठीक है। और जो चीज गायब है, जो चीज हवा हवा में है, जो चीज सिर्फ मेंटली है, उस चीज पर ना तो कोई एक्शन लेगा,
ना कोई केस बनेगा। तो बस भटकते रहेंगे, भटकते रहेंगे, भटकते रहेंगे। आज का कलाकार सिर्फ एक्टिंग नहीं करता, एक्टिंग एक्टिंग से तुम्हारे ध्यान को भी खींच लेता है। आज का कलाकार सिर्फ अपनी कला का प्रदर्शन नहीं करता, उस कला के साथ साथ तुम्हारे अंदर तक छाप छोड़ने के लिए रेडी रहता है। यही उसका मकसद रहता है। क्यों? क्योंकि जितना कलाकार जितने लोगों के दिल और दिमाग में छाएगा, बसेगा, उतना ही वो ऊपर बड़ा इन्फ्लुएंसर, बड़ा पॉपुलर, फेमस बनेगा। मगर ये सारी चीजें क्या करके जा रही हैं? कौन सोच रहा है? किसी को समझ में भी आ रहा है क्या? कभी वॉइस, कभी आवाज में मॉड्यूलेशन करके, कभी कैरेक्टर में मॉड्यूलेशन करके, कभी कलर में मॉड्यूलेशन करके, कभी कुछ कैची कैची रील्स दिखा करके, ठीक है, हमारा ध्यान अट्रैक्ट करने की कोशिश की जाती है इन सब चीजों का इस्तेमाल करके। और हम क्या सोचते हैं कि हम मजे ले रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, हम अपने आप को उसमें खोना सिखा रहे हैं, खुद को खुद से दूर होना सिखा रहे हैं। सही है ये? अभी भी जब हम ये बात कर रहे हैं तो तुम कहां टेंशन है तुम्हारा? तुम्हारे थॉट्स में या मेरे इस पॉडकास्ट? दोस्तों, असली मजा वही है कि तुम, मैं, हम सब अपने लिए खुद डिसाइड करें कि हमें हमारा ध्यान सोच समझ के होश में कहां देना है, कहां रखना है और कहां नहीं रखना। वो है हमारी चॉइस। ये नहीं कि कभी यहां ध्यान गया तो यहां बह गए, कभी वहां ध्यान गया तो वहां बह गए, कभी कहीं और ध्यान गया तो वहां बह गए। वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन होना चाहिए। हमारा ध्यान, हमारी सोच, हमारी चॉइसेस, हमारे फैसले सब हमारे कंट्रोल में होने चाहिए। समझने वाली बात है। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है। हर चीज को क्वेश्चन करना, ये सोचना कि जो भी चीज पे मैं अपना ध्यान ले जा रहा हूं वो क्या है। मैं खुद चाहता हूं उस पर अपना ध्यान ले जाना, या किसी और ने ये चाहना मेरे अंदर पैदा करी है जिसकी वजह से मैं अपना ध्यान वहां ले जा रहा हूं। जब तक अपने बारे में हम सोचेंगे हम सेफ हैं। जैसे ही हमने अपने बारे में सोचना छोड़ दिया, सिस्टम हमारे बारे में सोचने लग जाएगा, और जैसे ही सिस्टम हमारे बारे में सोचने लगा, हमारा भट्टा बैठना तय है। सिस्टम से मत दोस्ती कर, अपने आप से दोस्ती कर। सिस्टम तो पीछे पड़ा हुआ है सबसे दोस्ती करने के लिए।